ठीक है, कितना आंसर आया साधना? 153.3 खत्म। मोए मोए लॉजिकली सोचो, कोई भी संख्या का 25%, मान लिया आपके हस्बैंड का सैलरी का 25% 640 रुपया है और आपका हस्बैंड का 120% सैलरी का 153 रुपया आएगा। आपके हस्बैंड का सैलरी का 120% 153 रुपया ही होगा, मतलब टोटल का 25% 640 और टोटल से भी 20% आपको एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हैं तो 153 रुपया। क्या कर रहे हैं? अच्छा लीजिए 20%। अब ध्यान से सुनिए, 20% का मतलब क्या? चलिए खैर छोड़िए, 20% का मतलब क्या? ठीक है, 1/, मतलब टोटल कितना पार्ट है आपके पास? 5 में से कितना पार्ट आपको मिल रहा है? 1 पार्ट। और इस 1 पार्ट का वैल्यू कितना है? आपको चाहिए कितना? 120% का मतलब 120/, इसका मतलब 6/। आपको कितना यूनिट चाहिए? 5 में से कितना आपको चाहिए अभी? अब 5 में से आपके पास है कितना? 1 का वैल्यू 640, तो 6 का वैल्यू 600, 6 चौके 24 के 4 अतमरल 2 और 6 4 36 2, ये ना होगा जी। अब समझ में आया? अब खुद सोचिए, किसी भी इंसान का पैसा का 20% वैल्यू इतना है तो 120% तो बहुत ज्यादा हो गया ना, वो 153 कैसे होगा? अरे पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, छापिए जल्दी। नहीं बनाना है, इसी तरह बनाना है। और बता देते हैं, चलिए। 1 यूनिट 1/5 का मतलब में से 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 640। टोटल नंबर कितना है? 5। तो 640 में से कितना से गुना करेंगे? 5, तो आपका नंबर आ जाएगा। नंबर कितना बन जाएगा? 5 0 0, 5 चौके 20 करी 0, हाथ में डाल 2, 5 छके 30 2 32, यानी सैलरी उसका कितना था? 3200। 3200 का कितना परसेंट चाहिए? 120%, यानी 120/100। ये कटा ये कटा, गुना कर लोगे 3840 आएगा। और तरीका बता देते हैं, किसी संख्या का 20% बराबर 640, इसलिए 1% बराबर 640/20, इसलिए 120% बराबर 640/20 गुना 120, 20 6 बन जाएगा। और बता देते हैं, x का 20% बराबर 640, x का 20/100 बराबर 640, x इज इक्व टू, मार्वो करेंगे ऐसे तरीका से अगर बनाया तो। कौन वाला? ये वाला? फिर भी आपको यही वाला बनाना है, बाहर ये बनाना है। बैठेगा यही भूलेंगे जी। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। 0 2 5 10, x का मान कितना आया? 3200। मुझे x चाहिए या x का 120% चाहिए? x का 120/100, 3200 गुना 120/100। अरे बात चमका कि नहीं चमका? आप जितना तरीका से बैठ के बनवाइए, ऐसे बनाते रहिए, पर हम अभी भी बोल रहे हैं आपको इसी तरीका से बनाना है। कराएंगे याद, नहीं होगा तो घोल के पिलाएंगे गिलास में, नमक पानी चीनी घोल के जैसा, पर यही तरीका से बनाना है। कहाँ 1/5 याद करना पड़ेगा? इसको कैसे याद हुआ? अरे राखी को कैसे याद हुआ? साधना को कैसे याद हुआ? ये पापी इंसान
ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका, पर आपको बनाना इसी से है। समझ गए? अब जिद्दी मुर्गा जैसा हालत कीजिएगा तो बनाइए इससे। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ चुपचाप वही तरीका से बनाएंगे। किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो संख्या का 115% कितना है? या कभी कभी पूछ लेता है तो संख्या कितनी है? दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये हुआ और एक क्वेश्चन आपका ये। हमने क्या पूछा ध्यान से सुनिए। कोई एक संख्या होगा, संख्या का 50% ऑब्वियस बात है बड़ा नंबर होगा, 35% छोटा नंबर होगा। 50% का जो भी वैल्यू होगा उसमें से अगर 35% माइनस कर दूं तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 39 रुपीज़। इसका मतलब आपके पास 15% का वैल्यू आ रहा है 39 रुपीज़। देखिए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 39/15 लीजिए। और आपसे पूछा कितना है? 115%। तो क्या करना होगा मैम? 39 × 115/15। 5 दिया, 5 दूनी 10, 5 दिया, 3 कम 3 13, 13 दिया 39 के 9, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 3। अब इससे आसान कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ यही सही है, ठीक है। हाँ देखिए न्यूटन की कजन दीदी, तुमको क्या लगा न्यूटन वो साइंटिस्ट वाला न्यूटन? अरे नहीं वैसा हम नहीं चाहते हैं। अच्छा अभी एक दो रील आता है वो जो बिल्ली का खाल वगैरह पहना हुआ अजीब सा काला काला जैसा आदमी, देखे हो? रील में कभी कभी चलता है। अरे जंगली टाइप का जो आदमी सब रहता है, साउथ अफ्रीकन वाला सब, हमको ये समझ नहीं आता है कि वो लोग पहनने नहीं जानता है कपड़ा, तो उसका रील बनाने के लिए लोग मोबाइल कौन ला के दिया? ये लॉजिक हमको नहीं समझ में आया है। अब मोबाइल भी चलाता है, दांत साफ नहीं करता है, ब्रश नहीं है बेहुदा सबके पास। चलो, किसी संख्या का 60% उस संख्या के 40% से 80 अधिक है, तो संख्या का 120% ज्ञात करें। इसमें भी पलटो, हट। किसी संख्या का कितना परसेंट है? कितना से? तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस ही ना है। तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब 80। तो 1% का मतलब कितना? 4। 1% का मतलब, तो 120% का मतलब क्या हुआ? हाँ बच्चों का 48, 480। अच्छा तुमसे पूछता क्वेश्चन नंबर बी, निकालो तो साधना ध्यान से जल्दी से निकालना। तुमसे पूछ लेता कि संख्या ज्ञात करे, तब कितना होता? संख्या का मान होगा
ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब क्वेश्चन बदल गया, किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 40% से 80 अधिक है तो संख्या का मान होगा। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट बेटा? 100%। 20% का मतलब कितना तुम बना रही है? 80। 1% का मतलब कितना बताए? 4। तो 100% का मतलब कितना बताओगी? बना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी संख्या का 35%, पहले सुनो, किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है। ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा नंबर है, वो बड़ा नंबर है। अगर बड़े नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि 35% नंबर में से अगर मैं 12 जोड़ दूं तो वो 50% पूरा हो जाएगा। जो भी नंबर होगा, अगर मैं 35% में 12 जोड़ दूं तो 50% पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 50% में से माइनस 35% में कर दूं तो वो आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। यानी 15% का मतलब क्या हो गया? 12 हो गया। 1% का मतलब क्या होगा? 12/15 हो जाएगा। संख्या अपने आप में कितना परसेंट हो सकता है? तो 12/15 गुना कितना करना पड़ेगा? 100। 5 तिया 15, 5 20, 3 एका 3 चौके 20 चौके, हो गया आंसर। क्या रॉकेट साइंस है ऐसा? क्वेश्चन पढ़ो पहले। ठीक है, कोई संख्या अपने आप में कितना परसेंट है भैया? 100%, उसी के 16% से 42 अधिक है। मतलब अगर मैं 100% में उसका 16% माइनस कर दूं तो आंसर कितना आएगा? यही मतलब हुआ ना? अरे क्वेश्चन का मीनिंग यही तो कह रहा है। इसका मतलब 84% का मतलब क्या? 42। इसका मतलब 1% का मतलब क्या? बोलो ना दीदी, 1/2। इसका मतलब 100% का मतलब क्या? इंटू 100/1 इंटू 100/2, 50। बहुत रॉकेट साइंस है, हाँ या ना? नहीं समझ में आया? कोई भी संख्या राखी अपने आप में क्या होगा? वो तुम अपने आप में क्या हो? 100%। बोला 100% में से एक संख्या अपने 16% से, जो भी संख्या होगा उसका 16%, यानी उसी के 16% से 42 अधिक है। यानी अगर वो अपने आप में 100 है, उसका 16%, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 42। यही आएगा ना? अरे मेरे से 16% माइनस, तो 100 में से 16% माइनस किया मैंने, कितना आंसर आया? 100 माइनस 16% का आंसर कितना? 84%। 84% का वैल्यू कितना है? 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 84, तो 1/2। तुमको कितना चाहिए? संख्या चाहिए ना? संख्या कितना है अपने आप में? 100%। निकाल दी। अब कोई परेशानी कि कैसे नहीं लेंगे? अभी तुम लोग जब हम पढ़ाना शुरू किए थे उस दिन पहली बात हम क्या बोले थे? कोई भी चीज अपने आप में, हाँ, किसमें नहीं लिए? कब एक्स लेके हम बनवाए? हम किसी में एक्स नहीं बोले हैं तुमको लेने। हम तरीका बना दिए हैं, फिर हम बोले एक्स नहीं लेना है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। x माइनस एक्स का
16% बराबर x माइनस 16x बटे बराबर 100x माइनस 16x बराबर 84x बाय 100 बराबर x बराबर 42 इंटू 100 बाय आया। तो अरे भाई अधिक है या कम है तो वो तो तुमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा ना। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो तुमको करना होगा। पर इनसे हम पूरे मैथ में मेरे जीवन में ये बहुत कलेश खड़ा किया है। हम एक्स से अब जल्दी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। वो जब 5 क्लास में पढ़ते थे तब हम एक्स का कॉन्सेप्ट चलाते थे। 42 कम है। अच्छा लॉजिक सोचिए, हमारा 100% ज़्यादा कि 16% ज़्यादा? 100% ज़्यादा, तो कम कैसे हो जाएंगे हम? कैसे रहेगा? ऊपर वाले क्वेश्चन में हम जो बोले हैं, तो क्वेश्चन में हम पहले बोले हैं कि 50% से 35% कम है। यही क्वेश्चन अगर हम ऐसा देते किसी संख्या का 120% संख्या से 40 कम है तो संख्या का मान। तो भाई हमको अगर 120% बड़ा नंबर होगा तब ना कम हुआ है, सोच के देखिए। तो इसका मतलब 120% बड़ा नंबर है, अपने आप में 100% है, उससे कम है, अब ना पूरेगा ये। तो 20% इज इक्वल टू 40, 1% इज इक्वल टू 2, 100% इज इक्वल टू 200। अब समझे? अभी भी नहीं धसा कि नहीं धसा? अरे चमका कि नहीं चमका? क्या बोलना चाह रहे हैं? आया? हाँ, अब गलती नहीं करोगी ना? इस कॉन्सेप्ट पे जाके घर में क्वेश्चन बनाओ।